हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब घर पर होंगे और मजे में होंगे और मजेदार ये वीडियो भी होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि जिस देश के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इस देश के लोग काले जरूर होते हैं लेकिन बहुत ही भोले होते हैं और ये देश बहुत ही प्यारा है। प्राकृतिक रूप से ये देश काफी ज्यादा खूबसूरत है। अगर आपको नेचर से प्यार है तो आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब नियम भी है। जी हाँ, अक्सर हम यही देखते हैं कि लड़का लड़की से और लड़की लड़के से शादी करता है, लेकिन यहाँ पर एक समुदाय है जिनकी महिलाएं आपस में ही शादियां रचा लेती है और नतीजा ये होता है कि यहाँ के जो पुरुष है वो शादी के लिए लड़कियां ही ढूंढते रह जाते हैं और बेचारे कुंवारे रह जाते हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ के मसालों की बात की जाए ना तो यहाँ के मसाले वर्ल्ड फेमस होते हैं। तो कौन सा ये देश है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जानने के लिए आपको वीडियो को आखिर तक जरूर देखना होगा, लेकिन उसके पहले अगर फेसबुक पर आप नए हैं तो फटाफट से हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको लेकर चलते हैं इस देश के डिजिटल सफर पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के डिजिटल सफर पर लेकर जा रहे हैं जो प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत है। यहाँ के कुछ गंदे रीति रिवाज आपको परेशान कर सकते हैं, हैरान कर सकते हैं और आपके मन में सवाल खड़े कर सकते हैं कि भाई साहब, ऐसे रीति रिवाज आखिर कैसे। सबसे पहले इस देश का नाम बताते हैं। इस देश का नाम है तंजानिया और शुरुआत करते हैं रीति रिवाज के साथ ही। तंजानिया में खास समुदाय है जिसका नाम है कोरिया। इस जनजाति की महिलाएं आपस में ही शादी रचा लेती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाएं लेस्बियन हैं। दरअसल यहाँ पर पति की मौत के बाद महिला को संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है, जिसके चलते परेशानी से बचने के लिए तंजानिया की इस समुदाय की महिलाएं, जिन्होंने न्यूम्बा थम्बो नाम की प्रथा की शुरुआत की, इसमें महिलाएं किसी भी महिला के साथ शादी करने के लिए आजाद हैं। किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता, न ही कोई रोक टोक होती है। इस परंपरा से कोरिया समुदाय के आदमी बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि समुदाय की लड़कियां आपस में शादी करके जीवन की सारी जरूरतों को खुद ही पूरा कर लेती है और नतीजा ये होता है कि पुरुषों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलती, वो लंबा इंतजार करते रहते हैं। लेकिन अब ये हो गया है कि लड़कियां आपस में ही शादी करना पसंद कर लेती हैं। अब आपको एक और अजीबोगरीब रिवाज बताते हैं। उत्तरी तंजानिया में मसाई नाम की जनजाति रहती है। यहाँ पर लोग अलग अलग शुभ अवसरों पर गाय का खून पीते हैं। सुनकर शायद चौंक गए होंगे आप, लेकिन ये सच है। यहाँ जन्म और शादी के वक्त लोग ऐसा करते हैं। पहले लोग गाय को तीर से घायल करते हैं। देखिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है, खास ख्याल रखा जाता है कि गाय को किसी तरह का नुकसान ना हो और इस दौरान गाय की मौत ना हो जाए। दोस्तों, तंजानिया देश बहुत खूबसूरत है। यहाँ का टापू जांजीबार है। ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इस टापू पे कई जगह देखने और घूमने के लायक है। ये मसाले के लिए वर्ल्ड फेमस है। यहाँ लौंग, इलायची, जायफल, तेज पत्ता, दालचीनी मुख्य रूप से उगाई जाती है। इन चीजों का निर्यात भी होता है। अगर आप जांजीबार जाएं तो लौंग के बगीचे जरूर देखिएगा। इसे स्पाइस टूर भी आप कह सकते हैं। इस देश की राजधानी दार एस सलाम है। तंजानिया की राजधानी में गर्मी बहुत होती है। यहाँ के लोग काले होते हैं लेकिन बहुत भोले होते हैं। यहाँ हिंदी, इंग्लिश, गुजराती बोली जाती है, लेकिन खास तौर पर यहाँ स्वाहिली भाषा बोली जाती है। यहाँ के स्कूलों में स्वाहिली भाषा बच्चों को सिखाई जाती है। इसके अलावा बच्चे इंग्लिश भी बोल लेते हैं, क्योंकि ये भी वो सीखते हैं। अब यहाँ की वर्ल्ड फेमस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताते हैं। ये विश्व धरोहर स्थल है। नाम है सेरेंगेटाई राष्ट्रीय उद्यान। बड़े स्तनधारी की लाखों प्रजातियां यहाँ मिलेंगी। यहाँ भैंसों के झुंड, जिराफ, हिरण, जेब्रा, तेंदुए और लुप्त हो चुके काले गेंडे भी आपको दिख जाएंगे। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको सरप्राइज कर देंगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इतिहास का सबसे छोटा युद्ध यही हुआ। एंग्लो जांजीबार युद्ध 1896 में तंजानिया में हुआ। ये करीब 45 मिनट तक चला। है ना कितना छोटा युद्ध। आजादी के बाद इसका नाम तंजानिया रखा गया। इसके बारे में हमारे भारत के लोग बहुत कम जानते हैं। खासकर उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में लोग इस देश के बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन गुजरात के लोग इस देश को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ गुजराती रहते हैं। ये बहुत ही प्यारा देश है। यहाँ की करेंसी के बारे में भी बताते हैं। यहाँ की करेंसी को सीलिंग कहा जाता है।
अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। दोस्तों, तंजानिया में पेड़ों पर चढ़ने वाले शेरों की अपनी अलग कहानी है। ये एक अनोखी प्रजाति भी है। पेड़ों पर चढ़ने वाले शेरों को आप तरंग धीरे राष्ट्रीय उद्यान में देख सकते हैं। कहा जाता है कि मधुमक्खियों से बचने के लिए ये शेर पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। खैर, ये कहा जाता है, लेकिन यह तो शेर ही जाने कि वह क्यों पेड़ पर चढ़ते हैं और कैसे उन्होंने पेड़ पर चढ़ना सीखा है। लेकिन ये बड़ा ही ताज्जुब करने वाला है। यहाँ पर शेरों को पेड़ों से काफी ज्यादा लगाव होता है। और देखिए, अगर आपको पेड़ों से लगाव है तो थोड़ा बच के रहिएगा, ये आपके लिए शायद खतरनाक भी हो सकता है। दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी और अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो समुद्र तल से 5,895 मीटर ऊपर है। जमीन से पर्वत की ऊंचाई और खूबसूरती देखने लायक होती है। और यही नहीं, जब आप ऊपर चढ़कर नीचे का नजारा देखेंगे तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत होता है। माउंट क्लाइंबिंग करने वाले लोग यहाँ ऊपर भी जा सकते हैं और इस नजारे को एंजॉय कर सकते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील तंगानिका झील आपको यही मिलेगी। ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। ये झील 4 देशों में बटी हुई है। ये 4 देश है तंजानिया, ब्रुंडी, कागो और जाम्बिया। इस झील में आपको सैकड़ों तरह की मछलियाँ दिखेंगी। ज्यादातर मछलियाँ पानी से 20 मीटर के अंदर ही रहती हैं, इसलिए आप इनको छू सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। जरा सोचिए, ये एक्सपीरियंस कितना मजेदार होगा। तंजानिया का एक पेड़ बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव है, जिसका नाम है बाओ बाओ। तारंगी नेशनल पार्क में आप इसे देख सकते हैं। इस पेड़ की प्रजाति कई हजार साल पुरानी होती है। अफ्रीका के सबसे खूबसूरत झरने की बात की जाए तो आपको यहीं पर मिलेंगे। यहाँ के क्लम्बो झरने की बात की जाए तो आप यहाँ पर जरूर जाइएगा। ये बेहद ही खूबसूरत नजारा होता है। इस झरने में पानी एक साथ 772 फीट की ऊंचाई से सीधे नीचे गिरता है। सबसे ऊंचाई वाले झरनों में इसकी गिनती की जाती है। दोस्तों, तंजानिया में मांस बहुत ज्यादा बनता है। सुनकर शायद अजीब लगे, लेकिन यहाँ पर आप मगरमच्छ और शुतुरमुर्ग जैसे जानवर का स्वाद भी चख सकते हैं। लोकल डिश में समोसे, तिलापिया मछली, पिलाव चावल हैं। लहसुन, इलायची, नारियल, हल्दी का उपयोग यहाँ बनने वाले डिश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के मसाले की अलग पहचान होती है। यहाँ का लोकल फूड लोगों के बीच काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और शायद जो यहाँ पर घूमने के लिए पहुँचते हैं वो भी यहाँ के लोकल फूड को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं तो लोकल फूड जरूर ट्राई कीजिएगा और इस खूबसूरत देश का एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको तंजानिया देश? मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। इस देश की कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? और इसके अलावा अगर आप इस देश में घूम चुके हैं, एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो अपना एक्सपीरियंस भी आप कमेंट के जरिए शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, स्टोरीज आपसे मिस ना हो जाए तो हमारे फेसबुक पेज को फटाफट से फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। ये वीडियो पसंद आया हो ना तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।